ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। दूसरा तरीका है कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश में बार बार आता है। अगर आप उन पर गौर करना सीख गए तो आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। ये जो हमारी कहानी है ये कहानी का पार्ट 2 है। इसके पहले जो वीडियो आया है उसके आगे से ये कहानी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब आगे क्या होता है। CING तो क्या बन गया सीइंग। सीइंग सीइंग का मतलब होता है देखकर। सीइंग दैट THAT दैट सीइंग दैट। देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है ये बड़ी मीनिंग है। इसको पढ़ने के लिए इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा एक कोड आया है। कोड क्या है OUS। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिलता है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं अस। OUS का मतलब क्या हो गया अस। MYS मिस। TERI इसे पढ़ेंगे टीरी। तो क्या बन गया मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी। ब्लैक ब्लैक काला। बॉक्स बॉक्स बॉय लड़का। देखिए सीइंग दैट मिस्टीरियस ब्लैक बॉक्स उस काले रहस्यमयी बक्से को देखकर बॉय यानी लड़का। BECAME केम बिकेम। बिकेम का मतलब होता है होना। बिकेम हैप्पी। हैप्पी हैप्पी का मतलब होता है खुश। एंड और। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है वो बड़ी मीनिंग है। इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और कोड में। देखिए यहाँ पे लिखा है आखिरी में ED। अगर आपको इंग्लिश में ED लिखा मिलता है तो उसे पढ़ते हैं डा। और बीच में लिखा है PRI और PRI हमारा एक कोड होता है। अगर इंग्लिश में PRI लिखा है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं प्राई। क्या पढ़ते हैं प्राई। तो देखिए SUR सर तो मीनिंग क्या बन गई सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। सीइंग दैट मिस्टीरियस ब्लैक बॉक्स बॉय बिकेम हैप्पी एंड सरप्राइज्ड यानी उस रहस्यमयी काले बक्से को देख के लड़का क्या हो गया प्रसन्न और आश्चर्यचकित। ही उसने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें एक कोड है। कोड क्या है GST। अगर इंग्लिश में कहीं पर GHT लिखा मिलता है तो उसे क्या पढ़ना है हमें टा। तो देखिए आगे लिखा है THO इसे पढ़ेंगे हम लोग थॉ। तो मीनिंग क्या बन गई थॉट उसने सोचा। थॉट का मतलब होता है सोचना। ही थॉट माई डेज। डेज का मतलब दिन। माई का मतलब मेरे। मेरे दिन। ऑफ ऑफ का मतलब के। अब देखिए जो अगली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है इसे भी तोड़ लेते हैं। TY को पढ़ना है हमें टी। क्या पढ़ना है टी। PRO इसे पढ़ना है प्रो। क्या पढ़ना है प्रो। आगे बीच में लिखा है हमारा PER। अगर आपको कहीं पर PER लिखा मिल जाए तो उसे हमें पढ़ना है पर। क्या पढ़ना है पर। तो अब मीनिंग को मिला देते हैं। प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। माई डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी मेरे समृद्धि के दिन। हैव अराइव्ड। अराइव्ड देखिए यहाँ पे R 2 बार है। R का उच्चारण हमें केवल एक बार करना है क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है अगर कोई भी दो लेटर एक साथ लिखे हैं तो उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन एक बार करना है। और आखिरी में लिखा है ED तो ED को पढ़ना है डा। तो क्या बन गई अराइव्ड। ही थॉट उसने सोचा माई डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैव अराइव्ड यानी मेरे समृद्धि के दिन या अमीरी के दिन आ गए हैं। नाउ नाउ अब माई। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग है इसे कोड में तोड़ लेते हैं। TURE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TURE लिखा मिलता है तो उसे हम लोग पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं चर। और आगे लिखा है X। EX को पढ़ना है X। PEN पेन। DID तो क्या बन गई एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर्स का मतलब होता है खर्चे। नाउ माई एक्सपेंडिचर्स विल गो हाई। हाई यानी उस लड़के ने सोचा कि अब जो मेरे खर्चे हैं वो कैसे हो जाएंगे हाई यानी ऊंचे खर्चे हो जाएंगे। अब मैं ज़्यादा खर्चे करूँगा। ही थॉट थॉट उसने सोचा। दैट कि उसने सोचा आई मैं। विल गिव मैं दूंगा। क्या दूंगा देखिए SUR सर। PRI हमारा कोड है तो PRI को क्या पढ़ना है प्राई। क्या पढ़ना है प्राई। ये क्या मीनिंग बन गई सरप्राइज। सरप्राइज मैं उन्हें क्या दूंगा आश्चर्य। टू का मतलब होता है किसी को। टू माई फैमिली उसने सोचा कि मैं सरप्राइज दूंगा यानी आश्चर्य दूंगा किसे अपने परिवार को। बट अचानक। एन देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है ये बड़ी मीनिंग है इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। TURE चर।
MIS मिस, VEN वेन, AD एड। तो देखिए क्या बन गए, मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर का मतलब होता है कोई दुर्घटना या वो हादसा जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। मिस एडवेंचर हैपेंड, हैपेंड। पी दो बार है, उच्चारण एक बार करना है, हैपेंड विथ हिम। लेकिन उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, एक बुरा हादसा हो गया। क्या बुरा हादसा हो गया? UN अन, FOR फॉर, LY आखिरी में ली। तो देखिए अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। अनफॉर्चुनेटली देयर, वहाँ पर वर, आप इसे चाहे वर पढ़िए चाहे वेयर, देयर वर नो गोल्ड कॉइन्स, वहाँ पर कोई सोने के सिक्के नहीं थे। इन दैट बॉक्स, यानी उस बक्से में कोई सोने का सिक्का नहीं था। दिस, यह। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है वो बड़ी मीनिंग है, उसके हम लोग कोड को तोड़ लेते हैं। TED, अगर आपको इंग्लिश में TED लिखा मिल जाए तो उसे हमें पढ़ना है टेड। क्या पढ़ना है? टेड। UN, UN को पढ़ते हैं हम लोग अन, क्या पढ़ते हैं? अन। और आगे क्या लिखा है? EX, EX को पढ़ते हैं हम लोग एक्स, क्या पढ़ते हैं? एक्स। तो देखिए सबको मिला के पढ़ते हैं अन एक्स, PEC पैक, TED टेड। तो मीनिंग क्या बन गई? अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिस चीज़ की आप उम्मीद ना करें। इंसिडेंट, इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। दिस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट शॉक्ड, शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है हतप्रभ, यानी एकदम दुखी कर देना। शॉक्ड हिम। देखिए बीच में लिखा है सीके, सीके को पढ़ते हैं हम लोग का, क्या पढ़ते हैं? का। और आखिरी में ED है तो ED को पढ़ना है ड। तो वही मीनिंग क्या है हमारी? शॉक्ड, एकदम दुखी कर दिया। हिम टोटली, टोटली, LY, LY को पढ़ना है ली, और L दो बार है तो उच्चारण एक बार करना है। टोटली, टोटली का मतलब होता है पूरी तरीके से। दिस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट शॉक्ड हिम टोटली, यानी इस दुर्घटना ने उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया? शॉक, यानी दुखी कर दिया। ही सैट डाउन, वह बैठ गया। THERE देयर, वहाँ पर। ही सैट डाउन देयर एंड थॉट, GST बराबर टा, थॉट, उसने सोचा। फॉर मूमेंट, फॉर अ मूमेंट, फॉर अ मूमेंट। मूमेंट का मतलब होता है क्षण, यानी वह लड़का बैठ गया और उसने एक क्षण के लिए सोचा। ही हैड, उसे था। फुल, पूरा। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है इसमें दो कोड हैं। दो कोड क्या है? CON, CON को हम लोग पढ़ते हैं कॉन, क्या पढ़ते हैं? कॉन। और आखिरी में लिखा है ENCE, अगर ENCE आपको इंग्लिश में लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ते हैं हम लोग एंस, क्या पढ़ते हैं? एंस। तो मीनिंग क्या बन गई? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा। उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, यानी उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। इन हिज ड्रीम, ड्रीम यानी उसे अपने सपने पर पूरा भरोसा था, जो सपना उसने देखा था। ही अगेन, फिर से, वह दोबारा। स्टार्टेड, स्टार्टेड, उसने फिर से चालू कर दिया। अब देखिए जी दो बार है, उच्चारण एक बार करना है। डिगिंग, डिगिंग का मतलब खुदाई, उसने फिर से खुदाई चालू कर दी। आफ्टर, आफ्टर के बाद। एन आवर, आवर, HOUR को पढ़ते हैं आवर, एक घंटे के बाद। ऑफ की, डिगिंग, एक घंटे की खुदाई के बाद। ही फाउंड, ही फाउंड, फाउंड का मतलब पाया, उसने पाया। अ गोल्ड पिक्चर, CH को पढ़ना है चा और ER को पढ़ना है हमें अर, क्या पढ़ना है? अर। ER को पढ़ते हैं अर, तो क्या बन गया? पिक्चर। पिक्चर का मतलब एक घड़ा, उसे एक सोने का घड़ा मिला। सीइंग दिस, यह देखकर। ही बीकेम, वो हो गया। क्या हो गया? EXXLY ली, TREM ट्रीम, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक। हैप्पी, वह यह देख के क्या हो गया? बहुत ज़्यादा खुशी हो गया, यानी प्रसन्न हो गया।